Hello students, welcome to our new educational video. Today we are going to read the 11th lesson of DAV 8th class of English reader. The name of the lesson is Bengal Sellers, written by Sarojini Naidu. So students, let's start reading the poem written by Sarojini Naidu, Bengal Sellers. Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Here the meaning of these two lines are, इसमें जो नरेटर हैं पोइम के वो बेंगल सेलर्स हैं, चूड़ी बेचने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं? बेंगल सेलर्स आर वी, हम वो बेंगल सेलर्स हैं हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स, जो अपने शाइनिंग लोड्स किनको बोला गया है? चूड़ियों को, बेंगल्स को, यानी कि चमकने वाला एक बोझ माना, मतलब उनको एक सामान कहा है उसने, चूड़ियों को। हम उनको लेकर जाते हैं, ढोते हैं, कहाँ के लिए? टू द टेम्पल फेयर, मंदिर के पास लगने वाले मेले में, यानी कि हम उनको चूड़ियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पे शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो कौन इनको, हु विल बाय, कौन इनको खरीदेगा, इन चूड़ियों को? दिस डेलिकेट, अब उनकी जो स्पेशलिटी है उसको बोलते हुए वो कस्टमर्स को ल्योर करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वो कहते हैं ये चूड़ियाँ हमारी डेलिकेट हैं, बड़ी नाजुक हैं, ब्राइट हैं, चमकदार हैं, रेनबो टिंटेड, रेनबो कलर से मतलब रेनबो वाले कलर्स से, जो इंद्रधनुष का कलर है उस वैसे कलर्स उसमें मिक्स, मतलब डले हुए हैं। सर्कल्स ऑफ लाइट, और इनको लाइट का सर्कल बोला है, यानी कि एक वृत्त बोला है, एक घेरा बोला है लाइट का। जैसे कि चूड़ियाँ गोल होती हैं, तो क्योंकि जैसे अलग अलग कलर से बनी हुई हैं ये चूड़ियाँ, तो ऐसा लगता है अलग अलग लाइट्स का सर्कल ये बेच रहे हैं। तो ऐसे वो चिल्ला रहे हैं कि कौन इन डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट चूड़ियों को खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। इनका मीनिंग है, लस्ट्रस का मीनिंग है चमकीला, और टोकन्स का मीनिंग है सिंबल्स, यानी कि ये चमकीले सिंबल हैं किसके? रेडियंट लाइव्स के। रेडियंट का मतलब होता है प्लेजेंट, प्लेजेंट जिंदगी, यानी कि प्लेजेंट लाइफ, यानी कि खुशनुमा ज़िंदगी। इनकी एक सिंबल है ये चूड़ियाँ, क्योंकि जो इनको चूड़ियों को डालती हैं उनकी लाइफ जो है बड़ी प्लेजेंट रहती है, खुशनुमा रहती है। और कौन इनको पहनती हैं? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, और इन चूड़ियों को पहनने वाली लड़कियां, बेटियां खुश रहती हैं और पत्नियां भी खुश रहती हैं, यानी कि जो बेटियां हैं कुंवारी लड़कियां, और जो मतलब ब्याही हुई लड़कियां हैं, पत्नियां हैं, वो भी इन चूड़ियों को पहन सकती हैं। इन नेक्स्ट स्टैंजा, सम आर फिट फॉर द मेडन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन्स मिस्ट। तो सम आर फिट फॉर द मेडन रिस्ट, कुछ जो हैं चूड़ियाँ हमारी फिट बैठती हैं किनके लिए? मेडन्स रिस्ट, मेडन बोला गया है कुंवारी लड़कियों को, और रिस्ट बोला गया उनकी कलाइयों को। कुंवारी लड़कियों की कलाइयों के लिए भी हमारे पास फिट चूड़ियाँ हैं जो उनको फिट आ सकती हैं, और वो सिल्वर और ब्लू कलर की हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो माउंटेन मिस्ट, यानी कि पहाड़ों पे गिरने वाली ओस की तरह वो चमकदार हैं, सुंदर हैं, और सिल्वर और ब्लू कलर से मिक्स हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम। हेयर द पोएट सेज सम आर फ्लश्ड, कुछ जो है फ्लश्ड हैं। फ्लश्ड का मीनिंग यहाँ पे है फ्रेश। कुछ चूड़ियाँ हमारे पास ऐसी फ्रेश हैं जैसे कि बर्ड्स, उन बर्ड्स की तरह, उन कलियों की तरह। बर्ड्स का मतलब है कलियाँ, यानी कि जो फूल उगने से पहले, फूल जो है बंद, एक छोटा सा बंद फूल होता है, उसको बर्ड्स कली बोलते हैं हिंदी में, और वो ऐसी कली की तरह हैं दैट ड्रीम, जो सपने लेती है, यानी कि वो आगे फूल बनने का सपने ले रही है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड स्ट्रीम बोला गया है जंगल में शांत बहने वाली नदी की धारा को, और ट्रैंक्विल शांत, ब्रो धारा। तो ऑन द ब्रो मतलब बैंक, किनारा। तो एक शांत किनारा जो नदी का है, जंगल में बहने वाली नदी का एक शांत किनारे पे उगने वाले फूल की बनने की वो सपने ले रही है, ऐसी कली। तो ऐसे कली की तरह फ्रेश हमारे पास चूड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे एक किस्म से कुंवारी लड़कियों के बारे में बात की गई है कि वो कली की तरह हैं, और आगे वो जैसे वो शादी करेंगी, वो मतलब किसी के घर जाएंगी शादी करके, तो वो उन सपने जो पूरे कर रही हैं उनके लिए चूड़ियाँ भी हमारी हैं। सम आर aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Here, the meaning of these two lines, some are aglow with the bloom that cleaves. कुछ हमारे पास ऐसी चमकदार चूड़ियाँ हैं जो न्यूबॉर्न लीव्स, नए उगने वाले पत्तों की तरह हैं, और
लिम्पिड ग्लोरी, यानी कि क्लियर उनकी चमक है बिल्कुल, और ऐसे उग रही हैं वो, मतलब उगने वाले फूलों की तरह हैं जो चिपके रहते हैं उनके साथ, पत्तियों के साथ। तो इस तरीके से वो ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। हमारे पास तरह तरह की चूड़ियाँ हैं जो सभी तरह के लड़कियों से लेके हर तरह की वुमेन के लिए फिट हैं। In next stanza, some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Here the meaning of these two lines are, some are like fields of sunlit corn. कुछ हमारे पास चूड़ियां हैं जो सनलिट कॉर्न, यानी कि सूरज की धूप में चमकने वाली मक्की के खेत, कॉर्न होती है मक्की, तो सनलिट का मतलब सूरज की धूप में, सूरज की धूप में चमकने वाली मक्की के खेतों, उसके जो फील्ड्स हैं उसके खेत जो हैं उनकी तरह चमकदार हमारे पास चूड़ियां हैं येलो कलर की, यानी कि जैसे मक्की का कलर येलो कलर का होता है, तो उसके खेत जैसे जब जाते हैं तो चारों तरफ येलोइश हमें कलर एक शेड मिलती है, तो वैसी हमारे पास चूड़ियाँ भी हैं। और वो किसके लिए बनी हैं? चमकदार पीली चूड़ियाँ जो है ज़्यादातर मैरिड वुमेन डालती हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये मीट करती है, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनसे मीट करती हैं, यानी कि उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करती हैं, कि इनकी ब्राइड की, एक दुल्हन की, ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, जो वो शादी की सुबह डालने वाली हैं, उनकी वो ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए सफिशिएंट हैं। हमारे पास ऐसी चूड़ियाँ हैं बिल्कुल चमकदार येलो कलर की, चटक येलो कलर की चूड़ियाँ हैं जो बिल्कुल मकई के खेत की तरह चमकदार पीली हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर। कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो शादी में लगने वाले जो शादी में जो हवन होगा उसकी जो फ्लेम होगी, उसकी जो ज्वाला होगी उसकी तरह चमकदार हैं, उसकी तरह लाल और पीली चमकदार हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ द हर हार्ट डिज़ायर, और कुछ ह्यू का मतलब है कलर, और कुछ ऐसे कलर से रिच हैं, ऐसे कलर से भरी पड़ी हैं जो उसके जैसे कि उसके दिल में शादी के टाइम पे जो दुल्हन के दिल में इच्छाएं होती हैं, और तरह तरह की कलरफुल इच्छाएं हैं उसकी, तो ऐसे कलरफुल इच्छाओं की तरह हमारे पास चूड़ियों में भी डिफरेंट कलर्स से भरी पड़ी हैं, वो रिच हैं। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो ये चूड़ियाँ टिंकलिंग यानी कि खनखना रही हैं, ल्यूमिनस चमक रही हैं, टेंडर सॉफ्ट हैं, एंड क्लियर और बिल्कुल चमकदार मतलब क्लियर हैं, यानी कि बिल्कुल साफ दिखती हैं हमें आर पार उनके। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, और बिल्कुल वैसी हैं ये चूड़ियाँ, यानी कि वो एक किस्म से इनके रिजेंबल करती हैं, यानी कि जो ब्राइडल यानी कि दुल्हन की जो खुशी है, उसकी जो हंसी है, और दुल्हन का जो रोना है, यानी कि उसकी शादी को लेकर जो उसके अंदर इच्छाएं हैं, वो खुश है नए घर में जाएगी तो उसकी खुशी, और जब वो दुख है उसको बिछड़ने का, तो दोनों को बयां करने के लिए हमारे पास हर तरह की चूड़ियाँ हैं। और लास्ट स्टैंजा, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। हेयर द मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन्स आर, सम आर पर्पल, कुछ पर्पल कलर की हैं हमारे पास चूड़ियाँ, एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, और कुछ जो हैं उस ग्रे कलर की हैं जिनके ऊपर गोल्ड के फ्लैक्ड यानी कि कुछ धब्बे डले हुए हैं, यानी कि कुछ गोल्ड कलर की कुछ इसके ऊपर डिज़ाइन बनाई हुई है। ऐसी ग्रे कलर की चूड़ियाँ भी हमारे पास हैं। और ये चूड़ियाँ किन के लिए हैं? फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, और वो उन लेडीज़ के लिए हैं, उन औरतों के लिए हैं जिन्होंने अपनी जर्नी आधी पूरी की है थ्रू लाइफ मिडवे। लाइफ मिडवे का मतलब है आधी ज़िंदगी की जर्नी जिन्होंने पास कर ली है, यानी कि अधेड़ उम्र की औरतें, उनके लिए भी हमारे पास चूड़ियाँ हैं पर्पल और ग्रे कलर की, जिनके ऊपर गोल्ड फ्लैक्ड हुआ यानी कि डिजाइन बना पड़ा है। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज़ ब्लैश्ड एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। हेयर उन लेडीज़ के लिए उन्होंने क्या उनको एक्सप्लेनेशन मतलब किया है उन लेडीज़ का जो मिडवे में जा रही हैं, यानी कि उस एज में जा रही हैं। तो वो औरतें क्या करती हैं? हुज हैंड्स हैव चेरिश, उनके हाथों ने चेरिश यानी कि पाला पोसा है अपने परिवार को, अपने बच्चों को। हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, और उसके उन्होंने अपने प्यार से ब्लेसिंग दी है अपने बच्चों को, आशीर्वाद दिया है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स, और क्रेडल का मतलब है झूले झुलाए अपने बच्चों को। ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और पूरी जिम्मेदारी से उनको दूध पिलाया है, उनका पालन पोषण किया, उनको फीड करवाया है। तो हर तरह से अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा है। हु सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और वो अपने घर के कामों को पूरे प्राइड से, पूरे गर्व से, पूरी जिम्मेदारियों से करती हैं, पूरी निभाती हैं, सेवा करती हैं अपने परिवार की।
एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड, और अपने पति की साइड से अपने भगवानों की पूजा करती हैं, उनका मतलब उनकी आरती उतारती हैं, उनकी प्रार्थनाएं करती हैं, उनसे वर्शिप करती हैं उनकी, यानी कि जो उनके परिवार की जिम्मेवारियां वो निभाती हैं, अपने पति के परिवार की तरफ से पूजा पाठ करती हैं। तो सभी तरह के जो वो काम करती हैं परिवार के लिए, उन लेडीज़ के लिए भी, उनकी खुशी के लिए भी हमारे पास चूड़ियाँ हैं जो पर्पल और ग्रे कलर की हैं, जिनके ऊपर गोल्ड फ्लैग्ड एक डिज़ाइन डला हुआ है गोल्ड कलर का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोइम समझ में आई होगी।